नमस्कार दोस्तों, अनसुनी कहानी में दोस्तों आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज ऐसे ही शुरू करते हैं तिरुपति बालाजी के अनजाने रहस्य। दक्षिण भारत में अनेकों आकर्षक एवं पौराणिक मंदिर हैं। इन मंदिरों की आकृति, इनकी बनावट कुछ इस प्रकार की है कि यहाँ प्रवेश करते ही एक अद्वितीय अनुभूति होती है। इन्हीं में से एक अनोखा मंदिर है तिरुपति बालाजी का, जो न केवल भारत अपितु विश्व के अनेक देशों में प्रसिद्ध है। यहाँ भारतीय वास्तुकला एवं शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। आंध्र प्रदेश के चैतूर जिले में स्थित तिरुपति बालाजी के मंदिर भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। इसका वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर मंदिर है क्योंकि यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर विराजमान हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। यह प्राचीन मंदिर तिरुपति पहाड़ की 7वीं चोटी पर स्थित है, जिसे वैकुंठचला के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वैकुंठ पहाड़ी के स्वामित्व के कारण यहाँ भगवान विष्णु को वेंकटेश्वर कहा गया है। तिरुपति बालाजी की शिल्पकला तो अद्भुत है ही, साथ ही इस मंदिर के विषय में कुछ आश्चर्यजनक तथ्य और रहस्य हैं, जिन्हें जानकर आप अवश्य ही भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के इच्छुक होंगे। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। आइए जानते हैं तथ्य। पहला है प्रतिमा की स्थिति। दोस्तों, पहला हमारी रीडिंग है। जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो आपको लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की प्रतिमा गर्भगृह के मध्य में स्थित है। वहां आप नतमस्तक होते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, परंतु जैसे ही गर्भगृह से बाहर आएंगे तो अचंभित रह जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाईं ओर स्थित है। रोचक है यह प्रतिमा को इस प्रकार स्थापित किया गया है कि मंदिर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव समान ही रहता है। अब यह केवल भ्रम है या कोई महिमा, इसका आज तक कोई पता नहीं लगा सका। दोस्तों, दूसरा हमारा है, स्त्री और पुरुष दोनों का वस्त्र धारण करते हैं वेंकटेश्वर। ऐसा माना जाता है कि भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित हैं। इसी कारण स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्रों को पहनाने की परंपरा है। तीसरा है, बालाजी की प्रतिमा को आता है पसीना। मंदिर में भगवान की बहुत ही आकर्षण प्रतिमा है। यह एक विशेष पत्थर से बनी है, परंतु इनकी जीवंत ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान स्वयं ही विराजमान है। ऐसा देखा गया है कि बालाजी की प्रतिमा को पसीना आता है। प्रतिमा पर पसीने की बूंदें देखी जाती हैं, इसीलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। बालाजी का अनोखा गांव। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर से 23 किलोमीटर पर एक ऐसा गांव स्थित है जहां गांव वालों के अतिरिक्त कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ के लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन करते हैं हुए जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में अर्पित होने वाले पदार्थ जैसे पुष्प, फल, दही, घी, मक्खन आदि सभी इसी गांव से आते हैं। गुरुवार को चंदन का लेप लगाया जाता है। प्रत्येक गुरुवार भगवान को चंदन का लेप लगाने के पश्चात अद्भुत रहस्य सामने आते हैं। बालाजी भगवान का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है, और जब यह लेप लगाया जाता है तो बालाजी के हृदय पर उस चंदन से लेप में माँ लक्ष्मी की आकृति दिखाई देती है। मंदिर में यह दिया कभी नहीं बुझता। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया सदैव जलता रहता है। आश्चर्यजनक है यह कि इस दीपक में कभी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि यह भी नहीं ज्ञात है कि इस दीपक में सबसे पहले कब और किसने प्रज्वलित किया था। पांचवा, पचाई कपूर। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है। इस कपूर के विषय में कहा जाता है, यदि यह किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरार पड़ जाती है, परंतु भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचाई कपूर का इस प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
8वां है असली है बालाजी के केश। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर के केस असली हैं, जो कभी उलझते नहीं और हमेशा मुलायम रहते हैं। यह एक अचंभा है कि एक प्रतिमा पर लगे बाल असली कैसे हो सकते हैं। 9वां मंदिर में रखी अद्भुत छड़ी। मंदिर के दाईं ओर एक छड़ी रखी रहती है। यह वो छड़ी है जिससे कभी बचपन में भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। कल्पना कीजिए कि यह वो छड़ी है जिसे भगवान को स्पर्श किया था। पिटाई लगने से इस छड़ी से भगवान की ढूंढी में चोट लग गई थी। इस चोट पर चंदन का लेप लगाया गया, इसी कारण उनकी टोडी पर चंदन का लेप लगाया जाता है। 10वां प्रतिमा से आती है लहरों की ध्वनि। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर कान लगा कर सुने तो समुद्र की लहरें की ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा सदैव नम्र रहती है। तो दोस्तों, यदि अपने बालाजी के दर्शन किए हैं तो अपने अनुभव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में।